सद्गुरुदेव भगवान की जय। जब भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि इस गीता ज्ञान को बहुत से ऋषियों द्वारा पहले गायन किया जा चुका है और वही ज्ञान अर्जुन पुनः मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ, तो फिर प्रत्येक वर्ष ये एकादशी के दिन जो शुक्ल पक्ष में आती है, हर साल गीता जयंती क्यों मनाई जाती है? जब इस ज्ञान को बहुत से ऋषियों ने पहले कहा है और वहीं भगवान कहने जा रहे हैं, और भगवान कहते हैं अविनाशी योग है, मैं अविनाशी हूँ। तो फिर अविनाशी का क्या जन्म होता है या मृत्यु होती है? ये तमाम तरह के प्रश्न दिमाग में आते हैं। इन तमाम प्रश्नों के उत्तर को जानने के लिए आज शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, इसमें प्रत्येक गीता प्रेमी को, प्रत्येक सनातन धर्मी को यह संकल्प लेना है कि हम प्रतिदिन 2 पेज प्रतिदिन 2 पन्ना श्रीमद् भगवद गीता का जो सरल सुबोध व्याख्या परम पूज्य गुरुदेव भगवान ने किया है, यथार्थ गीता का प्रतिदिन 2 पन्ना पाठ करेंगे तो मन में गीता के प्रति तमाम जो प्रश्न हैं, गीता क्या बुक है, गीता योग साधना की कुंजी कैसे है, गीता से सुख शांति समृद्धि भौतिक जगत में कैसे मिलेगी, गीता पर चलते हुए कैसे व्यक्ति आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ सकता है, इन तमाम प्रश्नों का उत्तर, या यूं कह लें प्रश्न जितने भी समाज के हैं, आपके दिमाग में घूमते हुए मनुष्य का चेहरा अगर आप इस तरफ से देखिए तो वो प्रश्नवाचक चिन्ह जैसा होता है। मतलब इस दिमाग में केवल न केवल प्रश्न ही भरे हुए हैं, और मनुष्य के दिमाग में जितने प्रश्न भरे हुए हैं, इन सब का उत्तर श्रीमद् भगवद गीता भाष्य यथार्थ गीता में है। तो गीता जयंती के दिन यह प्रत्येक भक्त को संकल्प लेना है। जिनके पास यथार्थ गीता नहीं है, उनके लिए सुलभ मार्ग है कि वो YouTube पर भी यथार्थ गीता नाम का चैनल है, उस पर आप सुन सकते हैं, ऑडियो वीडियो उपलब्ध है। वेबसाइट भी है पूज्य गुरुदेव भगवान की, उस पर आप जा कर के यथार्थ गीता PDF में भी पढ़ सकते हैं। और सबसे सुलभ है कि आप यथार्थ गीता अपने घर भी बिल्कुल निःशुल्क मंगवा सकते हैं, उस पर फ्री ऑर्डर करके। तो अगर आप उसको पढ़ते हैं तो गीता के प्रति जो कन्फ्यूजन है वह दूर हो जाएगा, और इस ब्रेन से जितना भी प्रश्न निकल रहा है वह समाप्त हो जाएगा।
आइए गीता जयंती के दिन हम लोग यह समझें कि वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया वो क्या है, गीता का महत्व क्या है हमारे जीवन में, गीता हमारी शंकाओं का समाधान कैसे करती है, गीता से लौकिक पारलौकिक कामनाओं की पूर्ति कैसे होती है, लोक लाभ परलोक निबाहु, जो इच्छा राखों मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाही, यह कैसे सुलभ है। इन तमाम प्रश्नों पर हम लोग पहले विचार करेंगे। आप सुनिए, समझिए और अपने जीवन में उतारिए। तो सुन ले ध्यान से प्राणी, गीता ज्ञान है अमृत बानी। सुन ले ध्यान से प्राणी, गीता ज्ञान है अमृत बाणी। जो भगवान की गीता है वह अमृत बाणी है, अमर है। जब अर्जुन अशांत हो चुका था, चारों तरफ से उसे अशांति नजर आ रही थी, उस समय भगवान ने यह गीता सुनाई अर्जुन को। व्यक्ति जब चारों तरफ से अशांत हो जाता है, उसे रास्ता नहीं दिखता है, तो गीता मतलब ज्ञान का प्रतीक है। फिर वो ज्ञान की ही शरण में जाता है, क्योंकि वहीं से उजाला है। गीता का शाब्दिक अर्थ अगर हम लोग समझें तो गो अतीता स गीता, इंद्रियों से उपराम, गो मतलब इंद्रिय, इंद्रियों से उपराम ले जाने की विधि है गीता में। इन 10 इंद्रियों से कैसे ऊपर उठा जाए, तो इसकी विधि गीता में है। मन को कैसे बस में करें, ध्यान कैसे धरें, योग क्या है, यज्ञ क्या है, भजन क्या है, सनातन क्या है, सनातन धर्म क्या है। इसलिए आप देखते होंगे शुक्ल पक्ष प्रकाश का प्रतीक है, और जब इस हृदय में ज्ञान का प्रकाश आता है, भजन चिंतन महापुरुष की सेवा करने के बाद, तो एकादशी, जैसा पूज्य गुरुदेव भगवान बताते हैं कि मन की बहुत दशाएं हैं, लेकिन जब इसकी दशा एक परमात्मा में स्थिर हो जाती है, 10 इंद्रियां सिमट करके एक ईश्वर में लग जाती हैं, तो इसलिए एकादशी के दिन भगवान ने अर्जुन को इसका उपदेश दिया। तो अनुराग ही अर्जुन है। गीता के जितने भी पात्र हैं ये प्रतीकात्मक हैं। हुआ होगा कोई ऐतिहासिक युद्ध, लेकिन वेदव्यास जी जिस गीता को संकलित करते हैं, लिपिबद्ध करते हैं, वह एक आध्यात्मिक युद्ध है। वह मनुष्य के अंतर्द्वंद में चलने वाला युद्ध है। अभी तक तमाम टीकाएं गीता पर हो चुकी हैं, लेकिन युद्ध क्या है, युद्ध स्थान कहाँ है, कौरव कौन थे, पांडव कौन थे, इसकी स्पष्ट व्याख्या किसी टीकाओं में नहीं मिलती है, यथार्थ गीता को छोड़कर। इसलिए जब हम यथार्थ गीता पढ़ेंगे तो यह समझेंगे कि ये जितने पात्र हैं ये सब हमारे अपने अंदर में ही हैं।
हमारे ही अंदर कृष्ण भगवान हैं और हमारे अंदर कौरव हैं, हमारे अंदर ही पांडव हैं। इसलिए पूज्य गुरुदेव भगवान ने यथार्थ गीता के पहले पन्ने पर ही लिख दिया कि गीता के भाव को बुद्धि से सिर्फ 1% ही समझा जा सकता है। 99% शेष क्रियात्मक है, जिस पर कोई पथिक सद्गुरु के बताए हुए रास्ते पर चल करके ही उसके गीता के मूल भाव को, मूल आशय को समझ सकता है। इसलिए भगवान ने इसका उपदेश एकादशी को, जब हमारी मन की दशा एक हो जाएगी, हृदय में शुक्ल पक्ष ज्ञान का प्रतीक है, ज्ञान भर जाएगा, सद्गुरु के प्रति समर्पण हो जाएगा, तब भगवान इसका उपदेश करते हैं। तब अर्जुन ने कहा कि भगवान, कार्पण्य दोषोपहितस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यच्छ्रेयः यस्यामि निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां शरणं प्रपन्नम्। भगवान, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे साधिए, संभालिए, मुझे वह ज्ञान का उपदेश कीजिए जिससे मेरा मन बस में हो, आपके प्रति श्रद्धा स्थिर हो और आप जो चाह रहे हैं वो मैं कर सकूं। मेरे से कुछ होने वाला नहीं है। तो भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश भी दिया। जो प्रश्न अर्जुन नहीं कर सका, उस प्रश्न को स्वयं भगवान कृष्ण ने किया और उसका उत्तर दिया। इसलिए सारे प्रश्नों का समाधान गीता से है। इसलिए प्रत्येक युवा को गीता पढ़नी चाहिए, प्रत्येक नागरिक को गीता सुननी चाहिए। गीता ज्ञान का भंडार है। 700 श्लोक में 18 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने सब कुछ उसमें बता दिया। और जितने भी महापुरुष हुए इस धरती पर आज तक, जब से सृष्टि है और आज तक, अभी तक, सभी गीता के ही विचारों को पुष्ट किया, गीता की ही बात की। हमारे जितने स्वतंत्रता सेनानी थे सब गीता के विचार से प्रभावित थे। गीता के प्रति कुछ रूढ़िकारों ने अज्ञान समाज में डाल दिया, जिस अज्ञान को हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान ने लगभग 99% दूर कर ही दिया है। गीता सत्य बताती है, ईश्वर हृदय में रहता है यह बताती है, रूढ़िगत विचारों से वो दूर होने को कहती है, पाखंडों से दूर होने को कहती है। इसलिए जो धर्मजीवी लोग थे, देखे कि अगर सब कोई गीता पढ़ेगा, सुनेगा, तब तो हम जो धर्म के नाम पर लोगों को जीविका बना के एक तरह से शोषण कर रहे हैं, ये हमारा बंद हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले इस सत्य ग्रंथ को ही ऐसे रूढ़ि में डाल दो कि लोग इसे पढ़े ही नहीं। तो सबसे पहले इन लोगों ने शिक्षा का अधिकार छीना, जो कि भारत में पहले सब शिक्षित होते थे, सभी को शिक्षा का समान अधिकार था, स्त्री हो पुरुष हो सब हो। तो शिक्षा किसी एक विशेष वर्ग की, युद्ध किसी एक विशेष वर्ग का। तो उसके बाद फिर गीता को घर से बाहर निकलवा दिया। गीता घर में रखोगे तो बेटा साधु बन जाएगा, गीता पढ़ोगे तो साधु बन जाएगा। अब लोग पढ़ने और सुनने की तो बात दूर, घर में गीता को रखना तक पसंद नहीं करने लगे। बेटवा चोर बन जाए, डकैत बन जाए, स्मगलर बन जाए, तस्कर बन जाए, अच्छा न बनने पाए, साधु न बनने पाए।
घर में बंदूक रखो, कट्टा रखो, गांजा रखो, दारू रखो, जो अवैध चीज़ है। सबके घरों में तो नहीं, लेकिन तमाम घरों में मिलता है। लेकिन अगर मत रखो तो गीता। तो इसलिए सज्जनों, गीता को हम लोगों ने अपने दिमाग से, घर से निकाल दिया। फिर उन लोगों ने जो भी अपना पूजा पद्धति बनाई उसको मानते चले गए। ईश्वर हृदय में है तो बाहर हम लोग ढूंढने लगे। लेकिन जब से भगवान का आदेश हुआ, परम पूज्य गुरुदेव भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता की टीका यथार्थ गीता लिखा, तब से लोगों के प्रति, गीता के प्रति इतना प्रेम हो गया कि जो पाता है, पढ़ता है, कहता है महाराज जी ज्ञान का भंडार है। तो जितने भी पहले स्वतंत्रता सेनानी हों, महापुरुष हों, सब गीता की बात कही। भगवान बुद्ध गीता की बात कहते हैं, कबीर साहब गीता की बात कहते हैं, माता मीरा गीता की बात कहती हैं, तुलसीदास जी पूरी रामचरितमानस जो लिखे हैं सब गीता का ही बात है। एक दृष्टांत से गोस्वामी जी कहते हैं, अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दिन दुखारी। वह परमात्मा, वह भगवान मनुष्य के हृदय में निवास करता है। तो गोस्वामी जी ने कौन सी नई बात बताई, बल्कि यही तो बताया जो गीता में भगवान ने 18वें अध्याय में अर्जुन को कहा कि ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, वह सर्वशक्तिशाली परमात्मा मनुष्य के हृदय में निवास करता है। मोहम्मद साहब ने भी कहा जर्रे जर्रे, वो खुदा सबके हृदय में है, कण कण में है, लेकिन निवास स्थान उसका हृदय है। तो सभी महापुरुष गीता की ही बात करते हैं। भाषांतर होने के चलते, भाषा अलग अलग होने के चलते हम सब लोग नहीं समझ पाते। कबीर साहब भी कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास रे, ना मैं काशी ना मैं काबा, ना मथुरा कैलाश रे। अपनी भाषा में गीता ही तो पढ़ रहे थे। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति ही तो पढ़ रहे थे। तो जितने भी महापुरुष हुए सब गीता ही पढ़े, क्योंकि जो भी उस परम तत्व को समझ लेगा, जान जाएगा, वो गीता ही पढ़ेगा, दूसरा कुछ है ही नहीं। जितने हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए सब गीता की विचारधारा से ओतप्रोत थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते थे, गीता मेरा कुरान नहीं, गीता मेरी बाइबिल नहीं, बल्कि गीता मेरी माता है। माता से दर्जा इस संसार में किसी का भी नहीं है बड़ा। माता की संज्ञा उन्होंने दिया। वीर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जब फांसी के फंदे पर लटकने जा रहे थे तो गीता के श्लोक पढ़े, वांसांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नान्यानि संयाति नवानि देहि। गीता की ही विचारधारा से प्रेरित थे, गीता पढ़ते थे। तमाम घटनाओं में एक घटना भी है कि सभी इंसानों को एक मानते थे। वो घटना अगर सुनाएंगे तो कथा लंबी हो जाएगी। उन्होंने अपने मेस्तर के हाथ की रोटी खाई, यह मानवता का दृष्टांत दिया भगत सिंह ने। चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस गीता से प्रेरित थे, स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से प्रेरित थे। स्वामी विवेकानंद जी स्वयं गीता को महत्व देते थे। विदेश में गए, गीता सबसे नीचे थी, सारे ग्रंथ ऊपर रखे थे विदेशियों के, गीता को खींच लिया, सब गिर गए। अमेरिका कहता है दुनिया की सबसे प्राचीन फिलॉसफी है गीता। इसलिए गीता जयंती पर प्रत्येक भक्तों को यह विचार करना चाहिए कि आपके पास, सनातनियों के पास एक ऐसा ग्रंथ है जो मानव धर्म ग्रंथ है, मानव धर्म शास्त्र है। सभी ने इस गीता से प्रेम किया,
इसलिए प्रत्येक युवा को, प्रत्येक नागरिक को यह संकल्प लेना चाहिए कि यह राष्ट्रीय धर्मशास्त्र बने। राष्ट्रीय व्यवस्था को चलाने के लिए एक संविधान बनाया गया जिसका सम्मान हम करते हैं, आप करते हैं। प्रत्येक देश में एक अपना अलग अलग संविधान होता है, वहाँ का नागरिक सब अपने अपने देश के संविधान का पालन करता है। लेकिन यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन गीता जो है ये मानवता के लिए पूरे विश्व का धर्म ग्रंथ है, मानव जाति का धर्म ग्रंथ है। भगवान ने इसको पूरे मानव को, मानव माने न हिंदू होता है, न मानव माने मुसलमान, न मानव माने सिख, न मानव माने ईसाई, न मानव माने यहूदी, न मानव माने पारसी, ये पूरे मानव का ग्रंथ है। भगवान ने कहा ममय वांसो जीव लोके, अर्जुन सब मेरे अंशज हैं, सब मेरे पुत्र हैं। इसलिए गीता राष्ट्रीय धर्मशास्त्र के साथ साथ वैश्विक स्तर पर मानव धर्मशास्त्र भी बनना चाहिए। और इस बात को पूरे विश्व में मानव धर्मशास्त्र गीता है, ये बात को उठाने वाले, कहने वाले, विचारधारा किसकी है? तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान की। गीता से सब प्रेम करते थे, सब पढ़ते हैं, लेकिन ये मानव धर्मशास्त्र बने, राष्ट्रीय धर्मशास्त्र बने, इसके परम सूत्रधार, परम विचारक समाज में डालने वाले, एक जन क्रांति बनाने वाले प्रथम कोई अगर महापुरुष हैं तो पूज्य गुरुदेव भगवान हैं। गीता को इतनी सर्वव्यापकता रूप से सनातनियों के अंदर जागृत करने के लिए, और वास्तव में जो भी एक बार यथार्थ गीता पढ़ता है, गीता से चुंबक की तरह जुड़ जाता है, तमाम कुरीतियों से ऊपर उठ जाता है। इसलिए पूरी मानवता को इंगित करके गीता का उपदेश दिया गया है। अब आइए हम देखें कि जब भगवान श्री कृष्ण ने इस गीता को उपदेशित किया और कहा कि बहुत से ऋषियों ने इसे पहले कहा है, तो फिर गीता जयंती क्यों? वास्तव में हर साधक के लिए गीता की जयंती होती है। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोट अपारा। उसी तरह साधक जब भजन करके मन सहित इंद्रियों को बस में करके एकादशी की अवस्था में पहुंच जाता है, कालिमा पक्ष हृदय से खत्म हो जाता है, शुक्ल पक्ष आ जाता है, तो उसी के हृदय में गीता का जयंती होता है, गीता का जन्म होता है, उस ज्ञान का जन्म होता है। और वही ज्ञान उसे नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात मयाच्युत, मोह को नष्ट करने तक पहुंचाता है। पूज्य गुरुदेव भगवान ने कहा, गुरु महाराज बाएं तरफ एकदम तड़ फड़क रहा है। दादा गुरु महाराज ने कहा, अब घबराओ मत, राम रावण युद्ध प्रारंभ हो गया, अब गीता जयंती हृदय में हो गई, अब रावण मारा जाई, राम का राज्याभिषेक हुई। तो साधक के अंदर ही गीता की जयंती होती है। कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बना करके गीता का उपदेश किया। बाहरी दृष्टिकोण से देखा जाए, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव भगवान ने बताया कि कुरुक्षेत्र जो बाहरी भूखंड में पाया जाता है हरियाणा में, वहाँ पर 18 अक्षौहिणी सेना अर्थात 7 अरब लोग एक साथ नहीं खड़े हो सकते। 7 अरब लोग पूरे विश्व की आबादी है, और हरियाणा के छोटे से मैदान में उतने लोग कैसे खड़े हो सकते हैं? तो वास्तव में किसी घटनाओं को आधार बना करके ही महापुरुष किसी भी ब्रह्म विद्या को, योग विद्या को, ज्ञान विद्या को लिखते हैं, ताकि बाहरी लोग भी समझ सकें और साधक भी उसको समझ ले। तो यह शरीर ही कुरुक्षेत्र है। इसी में जब साधक भजन करने लगता है तो इसी में कौरव है, इसी में पांडव है, इसी में निगेटिव शक्ति है, इसी में पॉजिटिव शक्ति।
आप पढ़ने लगो, कोई अच्छा काम करने लगो, तो दोनों में लड़ाई होती है। एक कहता है कि करो, एक कहता है कि मत करो। तो जब भजन करने लगेंगे तो दोनों में संघर्ष होगा, लेकिन जब सद्गुरु साथ रहेंगे तो धीरे 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 संघर्ष कराते कराते एक दिन जहाँ पर कृष्ण है वहीं पर विजय है, वहीं पर विभूति है। जहाँ पर सद्गुरु हैं, जो साधक गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलने लगता है, उसका धीरे धीरे कल्याण होने लगता है, विजय विभूति की तरफ बढ़ जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं 4थे अध्याय के पहले ही श्लोक में अर्जुन से कि अर्जुन, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवाहनव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिच्छ्वाक अब्रवीत। अर्जुन, इस अविनाशी योग को ऐसा मत समझ कि मैं ही तुमसे कह रहा हूँ, बल्कि बहुत से ऋषियों ने इस अविनाशी योग को कहा अपने अपने शिष्यों से। देखिए, रामचरितमानस में भी यही आया है कि रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। गोस्वामी जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, शिव की रचना अनमिल आखर अरथ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रताप। भगवान भी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ अर्जुन। बहुत लोग कहते हैं कि इस गीता का उपदेश तो शिव ने किया था। वास्तव में शिव ही सद्गुरु हैं, महापुरुष हैं। भगवान कृष्ण भी सद्गुरु थे, महापुरुष थे। कोई भी महापुरुष अपने अपने समय में जब आता है तो अपने शिष्य के लिए उस गीता ज्ञान का उपदेश करता है। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु महाराज रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, मैं वही राम हूँ, मैं वही कृष्ण हूँ जो त्रेता और द्वापर में हुए थे, इसलिए मेरे वचनों पर चलो, मेरे स्वरूप को देखो, मैं तुम्हें वो सब दूंगा। पूज्य दादा गुरु महाराज स्वामी जी के लिए भी यही कहते हैं। जितने भी महापुरुष हुए वो उसी तत्व को विदित कर चुके हैं, तो वो वही गीता, वही रामचरितमानस, वही रामायण अपने शिष्य के अंदर जागृत करते हैं, वही पढ़ाते हैं। इसलिए बहुत से ऋषियों ने इसको कहा अर्जुन, और वही मैं पुनः तुमसे कहने जा रहा हूँ। मतलब गीता की कोई जयंती नहीं है, न गीता का जन्म होता है, न गीता की मृत्यु होती है। न आत्मा का जन्म होता है, न आत्मा की मृत्यु होती है। जब आप उस टारगेट को फॉलो कर लेते हैं, मन से इंद्रियों से उपराम हो जाते हैं, एकादशी की अवस्था आ जाती है, वह ज्ञान का सूत्रपात आपके अंदर ही हो जाता है, उसकी जयंती हो जाती है। और यह समझने के लिए आप गीता भाष्य यथार्थ गीता पढ़ेंगे तो भली भांति समझ जाएंगे। इसलिए गीता जयंती के दिन संकल्प लीजिए कि 5 श्लोक 2 पेज हम श्रीमद् भगवद गीता भाष्य यथार्थ गीता का अवश्य अवलोकन करेंगे। अन्य टीकाओं में वही श्लोक हैं, लेकिन अर्थ से कन्फ्यूज हो जाते हैं हम लोग। जैसे भगवान ने बताया अर्जुन को कि कर्म क्या है। अब कर्म पर पूरा संसार कन्फ्यूज है। कर्म माने हम लोग समझते हैं खेती गृहस्थी माया संसार में जो हो रहा है रात दिन, वह कर्म है। लेकिन भगवान कहते हैं नहीं, यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको यम कर्म बंधन। अर्जुन, यज्ञ के सिवाय इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है वैसी लोक का कर्म बंधन है, न कि वास्तविक मोक्षद कर्म। इसलिए क्या है, कर्म एक आराधना जे विधि रीजे राम। अपने सांसारिक कार्यों को करते हुए सुबह शाम जो वास्तविक आप भजन चिंतन ध्यान 5 मिनट सीताराम ओम का जाप 2 पन्ना गीता का पाठ करते हैं, यही वास्तविक कर्म है जो तमाम कर्मों से आपको ऊपर उठा देगा। ये बातें नहीं कहीं मिलती हैं, ये यथार्थ गीता में मिलती हैं। यज्ञ क्या है, अभी तक पूरा विश्व यही समझ रहा था, हवन कुंड बना लो, उसमें तिल जौ इत्यादि जला लो, स्वाहा बोलो, यज्ञ हो गया। लेकिन यथार्थ गीता में परम पूज्य गुरुदेव भगवान ने बताया कि नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने का भी यही विचार है, इसलिए इसका नाम यथार्थ गीता पड़ा। भगवान का जो विचार है वो यथार्थ गीता में अक्षरशः निहित है, उसमें कुछ भी अपना विचार नहीं जोड़ा गया है, इसलिए यथार्थ नाम है। भगवान ने कहा जप यज्ञ में हूँ, तो यज्ञ क्या है, ये श्वास गई तो ओम आई, तो ओम गई तो ओम, वैखरी मध्यमा पश्यंती परा।
से इसका जाप करना है, इसमें विकारों का स्वाहा करना है। तो महाराज जी ने बताया कि नाम जप यज्ञ मैं हूँ, भगवान कृष्ण कह रहे हैं। तो इसलिए ये बाहरी यज्ञ से तो मात्र वायुमंडल शुद्ध होता है, लेकिन अगर इस अंदर के वायुमंडल को शुद्ध करना है, जो नाना तरह के विकारों से आक्रांत ज्वलन है, चित्त अशांत है, तो इसके लिए नाम जप 4 विधियों से जो किया जाता है करना है। वर्ण क्या है? वर्ण का मतलब समझ लिया लोग जाति, बाहरी जाति। लोग कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, भगवान ने 4 जाति बनाए हैं, तो हम लोग क्या करें, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र भगवान ने बनाए हैं। लेकिन आप यथार्थ गीता पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा कि वर्ण मतलब कैटेगरी होता है, साधना का स्तर। वर्ण संकर, ई जात से ऊ जात जन्म गया, इससे हो गया वैसे हो गया, तो वर्ण संकर ऐसा नहीं। वर्ण संकर मतलब तमाम साधक साधना से चलते चलते डिग जाता है, वो वर्ण संकर हो जाता है, अपने कैटेगरी से हट गया। फिर भजन करेगा, गिरगिट गौने जाए, कबीर साहब कहें गिरते उठते भगवान तक की स्थिति को प्राप्त कर लेगा। तो जो साधक साधना पथ से च्युत हो जाता है, अलग हो जाता है, वर्ण संकर है। वर्ण संकर की परिभाषा अन्य गीता की टीकाओं में नहीं मिलती है। सनातन क्या है? तो भगवान ने कहा कि आत्मा ही सनातन है। यथार्थ गीता में यह मिलेगा, अच्छेद्यो यम दाह्यो अक्लेद्यो असोस्येव च नित्यः सर्वगतः स्थारुण अचलो यम सनातन। अवतार, अभी तक लोग समझते थे कि अवतार होगा, कल्कि अवतार होगा, फलना अवतार हुआ, ढेकना अवतार हुआ, लेकिन पूज्य गुरुदेव भगवान ने बताया अवतार कहीं बाहर नहीं होता, बल्कि मनुष्य के हृदय में ही होता है। जब जब होय धर्म कै हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुष्य शरीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा। जब हृदय में ग्लानि होती है तो भगवान का अवतार होता है। यहीं गीता में भी भगवान ने कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात भगवान का अवतार जब जब आपके हृदय में ग्लानि होगी, आप उनके लिए रोइएगा, तड़पिएगा। जो भी भक्त रोया उसके लिए प्रभु का अवतार हुआ। जितने भी अवतार हुए हैं ये भक्तों के रोने के बाद, पुकारने के बाद ही आज तक जो भी अवतार हुआ है भगवान का हुआ है। धरती रोई तो राम जी आए, कहें घबराओ मत, मैं भार का पापियों का नाश करूँगा। तो इसलिए अवतार क्या है, योग क्या है? अभी तक योग का मतलब लोग यही समझते हैं अनुलोम विलोम कपाल भाती सूर्य नमस्कार, लेकिन नहीं, ये तो शारीरिक व्यायाम है। योग का मतलब होता है आत्मा और परमात्मा का मिलन कैसे हो, इस योग की संपूर्ण विधि गीता में है। किस तरह से मन को बस में किया जाए। अर्जुन कहता है प्रभु से कि भगवान ये मन जो है हवा से तेज चलता है, इसको हम कैसे वश में करें? भगवान ने कहा, असंशयम महाबाहो दुर्निग्रहम चलम मनम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च निगृह्यते। अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इस मन को वश में किया जा सकता है। तो इसलिए मन को बस में भी करने की विधि अगर कहीं बतलाई गई तो वो गीता में। इसलिए यथार्थ गीता पढ़ने के बाद ये समझ में आता है कि योग की कुंजी है श्रीमद् भगवद गीता। इसलिए सबको 2 पेज 5 पेज 10 पेज बहुत लोग घर में ले गए हैं, रख दिए हैं। बोले हमको समय ही नहीं मिलता महाराज पढ़ने के लिए। तब मर जाओगे तब समय मिलेगा। अभी पढ़ लो, समझ लो, साधना भक्ति पर चल लो। हम तो गीता खरीद लिए हैं, महाराज की गीता रखे हैं, मंगा लिए हैं। अरे पढ़ोगे तब तो समझ में आएगा, उस पर चलोगे। तमाम लोग को बात समझ में नहीं आती इसलिए रख देते हैं, बोले इसमें तो विरोध है, ये है वो है। भगवान ने जो कहा उसमें अक्षरशः वहीं लिखा हुआ है। भगवान कहते हैं अर्जुन, बाह्य आडंबरों में फंसे रहना, इधर उधर श्रद्धा को भटकाना, ये मूढ़ बुद्धि की देन है।
इसलिए पूजा ही करनी है, रास्ता ही चलना है तो सही रास्ते चलो। कामेस्ते अस्ते हित ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियम आस्थाय प्रकृत्या नीता स्वया। कामनाओं से जिनकी बुद्धि आक्रांत है अर्जुन, वहीं इधर उधर अपने चित्त को भटकाते हैं। और जो भक्त होते हैं एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा, वो सिर्फ मुझसे प्रेम करते हैं, मेरे बताए मार्ग पर चलते हैं। और जो कामनाओं से आक्रांत व्यक्ति हैं वो कभी उस कामना की पूर्ति के लिए मुझको बचते हैं, फिर सोचते हैं कि लक्ष्मी जी की पूजा कर लें धन आ जाए, फिर सोचते हैं हनुमान जी की पूजा कर लें बल आ जाए। मतलब वो भटकते रहते हैं, उनका चित्त एकत्रित नहीं होता है। जब भगवान ने इतना कहा कि अर्जुन इस अविनाशी योग को मैंने सूर्य से कहा, सूर्य ने अपने पुत्र मनु से इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु से राजर्षियों ने जाना, और वहीं मैं पुनः तुमसे कहने जा रहा हूँ। तो अर्जुन के मन में शंका हो गया। बोला अरे अर्जुन, भगवान कृष्ण तो मेरे समकक्ष हैं, हम उम्र के हैं, साल 2 साल आगे पीछे, और कह रहे हैं इसको मैंने उनसे कहा। वास्तव में महापुरुष जो होते हैं वे सदैव हैं। आज भी भगवान श्री कृष्ण हैं और आज भी अर्जुन हैं, आज भी कौरव हैं, आज भी पांडव हैं, आज भी दुर्योधन हैं और आज भी युधिष्ठिर हैं। तो अर्जुन कहता है प्रभु अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेत द्विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवानिति। भगवान आपका जन्म तो अभी हुआ, मैं कैसे मान लूँ कि यह आपने मनु से, सूर्य से, बहुत से ऋषियों ने इसको कहा और आपने सूर्य से कहा, सूर्य ने मनु से कहा, मनु से इक्ष्वाकु ने जाना, ये कैसे मैं मान लूँ। एक विदेशी आया, बोले अर्जुन का जन्म डेट जानते हैं आप लोग? तो लोगों ने कहा नहीं। तो बोले तो आप लोग गीता ठीक से नहीं पढ़ते। बोले कैसे? बोले अर्जुन तो 4 जून को हुआ था। बोले कहाँ लिखा है गीता में? बोले लिखा है बहूनि ते व्यतीतानि जन्मानि तव 4 जून। मतलब अर्जुन का जन्म 4 जून को हुआ, ऐसा नहीं। गीता की सही अर्थ हम लोग समझ नहीं पाते हैं, इसलिए गीता का अनर्थ लगाते हैं, अर्थ का अनर्थ। सही अर्थ समझने के लिए आपको यथार्थ गीता पढ़ना होगा, और यथार्थ गीता पढ़ना ही बहुत काफ़ी नहीं है, उस पर पढ़ के चलना होगा। सद्गुरु की सेवा सानिध्य कुछ दिन प्राप्त करनी होगी, तब आपको समझ में आएगा कि 4 जून का मतलब क्या होता है और यथार्थ गीता का मतलब क्या है, गीता का मतलब क्या है। इसलिए बहूनि ते व्यतीतानि जन्मानि तव 4 जून तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। अर्जुन, तेरे मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, इसको तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ, अर्थात वो सद्गुरु महापुरुष जानते हैं। भगवान राम भी कहते हैं सन्मुख हों जीव मोहि जबहि, नासब कोटि विघ्न अगतबहि। तो महापुरुष जानते हैं कि इसका और मेरा क्या संस्कार है, कितने जन्म से यह लगा हुआ है। इसलिए गीता को इन बुद्धि से नहीं समझा जा सकता है। गीता अनुभव गम्य है, गो अतीता है, इंद्रियों से उपराम है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को 5 श्लोक प्रतिदिन गीता का पाठ और उसको याद करना चाहिए, उसके बाद उसका अर्थ सहित पढ़ना चाहिए, और फिर धीरे धीरे आप देखिएगा कि आपके अंदर से तमाम शंकाएं बाहर होती चली जाएंगी। जैसे अर्जुन के अंदर से शंका खत्म हो गई, अंतिम में अर्जुन ने कहा भगवान मेरा सारा शंका मिट गया, अब आप सद्गुरु हैं, आप जैसे कहेंगे वैसे मैं चलूँगा, उसी में मेरा कल्याण है। इसलिए गीता जयंती के दिन प्रत्येक व्यक्ति को यह संकल्प लेना है कि हम गीता 2 पेज पढ़ेंगे और गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ बनवाएंगे। जब गीता राष्ट्रीय ग्रंथ बन जाएगी तो प्रत्येक राष्ट्र भी इसका समादर करेंगे, और हमारे राष्ट्र भारत में जितने भी लोग रह रहे हैं, चाहे वो हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, तो सब लोग गीता से परिचित होंगे। आज जो तमाम सांप्रदायिक लड़ाव, तनाव, मनमुटाव समाज में है, गीता को पढ़ने से सब सामाजिक लोग यह समझ जाएंगे, सब धर्म के लोग समझ जाएंगे कि हम लोग पहले मनुष्य हैं, उसके बाद फिर हम लोग
जाति मजहब पचड़े में हैं, इसलिए मानवता को वो श्रेष्ठ स्थान देंगे और जो तमाम सांप्रदायिक तनाव मोटाव हैं उसको कम स्थान देने लगेंगे। उसके बाद धीरे धीरे मानवता स्थिर होती चली जाएगी, प्रेम बढ़ता चला जाएगा। इसलिए गीता को व्यापक स्तर पर प्रत्येक घर घर में सरकारों को पहुंचाना चाहिए। राष्ट्रीय ग्रंथ हो जाएगा तो स्कूलों में पढ़ाई जाने लगेगी, हर भाषा में, वो तमिल हो, केरला हो, जैसे हिंदी राष्ट्रीय भाषा है तो हर पूरे राष्ट्र में पढ़ाई जाती है, अनिवार्य है। उसी तरह गीता भी पढ़ाई जाने लगेगी। तो किसी धर्म विशेष के लोग ये न समझें कि गीता किसी एक धर्म का है, एक जाति का है, एक मजहब का है, बल्कि गीता पूरी मानवता का है। इसलिए नाम का जप, भगवान ने गीता में ओम शब्द पर बल दिया, ओम जपने को कहा। और ध्यान भगवान श्री कृष्ण किसी सद्गुरु महापुरुष का करने के लिए कहते हैं जो उस समय के महापुरुष हों। इसलिए भगवान ने कहा ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन् यह प्रयाति तजन्देहम स याति परमाम गतिम। ओम का जाप करते हुए महापुरुष का, भगवान कृष्ण के स्वरूप के जो महापुरुष हैं उनका ध्यान धरते हुए जो भी साधक इस धराधाम से जाता है वह निश्चित ही परम गति मोक्ष को प्राप्त होता है। इसलिए चलते फिरते उठते बैठते बहुत काल करिहों सत्संगा तब हुई हैं संशय सब भंगा। ये 18 अध्याय जो गीता है 700 श्लोक है, तो कहने और सुनने में बहुत कम समय लग रहा है, लेकिन ये जन्म जन्म मुनि जतन कराएं। अर्जुन कई जन्मों से लगा हुआ था, भगवान बुद्ध कई जन्मों से लगे हुए थे, आप सब लोग, हम सब लोग जितने भी हैं, सब लोग कई जन्मों से लगे हुए हैं। तो ये जन्म जन्म मुनि जतन कराहीं, जन्म जन्म का जतन जब आदमी करता है तो वह गीता भगवान श्री कृष्ण हृदय में ही उस अनुरागी साधक को कहते हैं। बोलिए श्री